देखते हैं क्लास 8 का इतिहास से टीपू सुल्तान का टॉपिक हम लोग उठाए हैं। टीपू सुल्तान, इसमें हम लोग सबसे पहले टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे, परिचय इसमें क्या है। उसके बाद इसका हम लोग कुछ मुख्य पॉइंट देखेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो इसका आंग्ल मैसूर युद्ध को भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका टीपू सुल्तान का परिचय। सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे कि इसका जन्म कब हुआ था। तो टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी को हुआ था। 50 ईस्वी को। इसका पिता का नाम, टीपू सुल्तान का पिता का नाम हैदर अली था। उसका पिता के नाम हैदर अली था। हैदर अली का यदि जन्म हम लोग जानेंगे तो 1722 ईस्वी में हुआ था। और हैदर अली जो शासन किया था वो 1761 से 1782। तो हैदर अली के इतिहास भी थोड़ा सा जान लेते हैं। टीपू सुल्तान का पिता थे तो पहले ये जो शासन, अभी टीपू सुल्तान मुख्य रूप से मैसूर का शासक था। तो सबसे पहले वहां पे वडियार वंश का शासन था हैदर अली से पहले। तो वहां के एक राजा थे चिक्का कृष्ण राज। उसका 2 सेनापति थे, एक थे नंदराज, दूसरा का नाम था देवराज। पहला नंदराज, दूसरा देवराज। और इन्होंने यानी हैदर अली ने ही नंदराज की हत्या कर दिया था। नंदराज एक सेनापति था, हैदर अली वहां एक सिपाही था, नाम मात्र उस सेना में एक सिपाही था। लेकिन वो धीरे धीरे अपना अच्छा काम करते करते इसमें एक अच्छा स्थान बना लिया था इसके सेना में। इसके वजह से धीरे धीरे इसकी शक्ति बढ़ती गई हैदर अली को, और तथा वो नंदराज की हत्या करके मैसूर का एक शासक बन गया। और उन्होंने शासन किया 1761 से 1782 तक। अब आते हैं फिर से हम लोग टीपू सुल्तान की ओर। इसका तो जन्म हम लोग जान गए 1750 ईस्वी में। पिता का नाम जान गए, उसका हैदर अली था। इसे शेर-ए मैसूर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि इसका एक पीछे कहानी है कि एक बार वो फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में वन में घूम रहे थे। एक सामने से उस पर एक शेर अटैक कर दिया था, और वह शेर जब उसका रिवॉल्वर भी काम नहीं कर रहा था तथा वो अपना और उसका जो तलवार वो भी नीचे गिर गया था। उससे हाथापाई में बिल्कुल हाथ से लड़ाई किया था वो टीपू सुल्तान। अंततः वो फिर तलवार उठा के शेर को काट दिया था, हत्या कर दिया था, जिसके कारण से उसी दिन से टीपू सुल्तान को शेर-ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने शासन काल जब किया था तो 1782 से 1799 तक इसका शासन काल था, टीपू सुल्तान का शासन काल। इन्होंने अपना राजधानी यानी टीपू सुल्तान मैसूर का राजधानी बनाया था श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में इसका राजधानी था। और यहाँ का शासक पहले मैसूर का तो हैदर अली भी था, लेकिन इन्होंने बादशाह अपना घोषित नहीं किया था। लेकिन टीपू सुल्तान जो था 1787 ईस्वी में बादशाह घोषित किया था खुद को। और ये शासक कहाँ का था? मैसूर का। और 1799 में इसकी मृत्यु हुई थी टीपू सुल्तान का। एक संक्षेप इसका इंट्रोडक्शन हम लोग अभी देखेंगे। अब आते हैं इसका मुख्य पॉइंट, इन्होंने क्या क्या कुछ वैसा काम किया जो कि ये युद्ध के तरफ गया अंग्रेजों के साथ। तो मुख्य रूप से टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिए अपने रियासत में, आज उनके इलाका में, मैसूर के इलाका में जो एक मलावर तट पड़ता था जहां से व्यापार होता था, बिजनेस होता था, और अंग्रेज वहां से काली मिर्च, इलायची, चंदन का लकड़ी, ये सब यहाँ से निर्यात करते थे। और यही चीज है टीपू सुल्तान ने यहाँ रोक लगाया, बंद करवाया। पहला कारण ये युद्ध का स्थिति उत्पन्न हो रहा है, प्रथम ये आंग्ल मैसूर युद्ध का। और फ्रांसीसी सेना के साथ दूसरा पॉइंट देखेंगे टीपू सुल्तान का, तो फ्रांसीसी सेना के साथ अपने सेना का अभ्यास किया, जिसको आधुनिकीकरण बोलते हैं। उसकी फ्रांसीसी सेना अपने सेना मिलके उन्होंने अभ्यास किया, आधुनिकीकरण किया, उसको मॉडर्नाइज किया, मतलब वो अपनी सेना को फ्रांसीसी सेना के साथ मदद लेके। तीसरा इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया, जैकोबिन क्लब का गठन किया, जो कि फ्रांस का ही एक क्लब है और इसमें फ्रांसीसी सेना लोग रहते थे। उसकी एक क्लब था, उसी में ये टीपू सुल्तान भी
भारत में गठन किया जैकोबिन क्लब, और इन्हें एक स्वतंत्रता का एक ब्रिज भी लगाया था। एक रूप से एक स्वतंत्रता का स्टार्ट किया था, इसीलिए कहा जाता है कि स्वतंत्रता का एक ब्रिज भी इन्होंने लगाया। और इसको कुछ लोग जैसे थॉमस मार्टिन ने इसको बताया, अशांत आत्मा के भी नाम से जाना जाता है टीपू सुल्तान, क्योंकि ये अंग्रेज के लिए बहुत खतरनाक थे। अंग्रेज इसकी ताकत से बहुत डरते थे, इसलिए टीपू सुल्तान एक बहुत ही साहसी शासक था, और अंग्रेज इससे चाहते थे कि इसको किसी तरह समाप्त करके हम अपना वर्चस्व यहाँ बढ़ाएं। तो यहाँ पर हम लोग इसका परिचय देखें, इसका कुछ मुख्य बिंदु देखें। अब आते हैं कि इसका कुछ इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी VVI जो कह सकते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, कि इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध 4 युद्ध हुए थे। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली भी 2 युद्ध किए थे, और टीपू सुल्तान भी 2 युद्ध किए थे, मिला के 4 युद्ध हुआ। उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो टीपू सुल्तान का, यदि हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध का, सॉरी टीपू सुल्तान आंग्ल मैसूर युद्ध का हम लोग देखते हैं, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ याद रखना है, तो 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आंग्ल मतलब यहाँ अंग्रेज से है, और मैसूर यहाँ जो वर्तमान में कर्नाटक का एरिया पड़ता है, वह हम लोग इसको कहते हैं मैसूर। उस समय, अभी उस समय मैसूर था, वर्तमान में कर्नाटक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में, इसमें हैदर अली विजय हुआ था। फिर आता है हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, यहाँ पर 1780 से 1784 ईस्वी में ये इसके बीच में हुआ था, और यहाँ पर हैदर अली पराजित हुआ था। अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक। यहाँ देखते हैं कि इस युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेज अपने सेना में, यानी मराठा लोग भी इसमें शामिल हो गए थे, और इसके साथ में मराठा और हैदराबाद का निजाम, उस समय वो भी स्वतंत्र था, तो हैदराबाद के निजाम भी उसमें शामिल हो गए थे, अंग्रेज भी शामिल हुए। तीनों मिल के यहाँ पे तृतीय युद्ध में शामिल एक गुट बना के लड़ने की कोशिश किया था। अंततः ये स्वीकार किया था एक संधि के लिए, जिस संधि का नाम है श्रीरंगपट्टनम संधि से जाना जाता है। तो यहाँ विवश होके टीपू सुल्तान ने एक संधि किया था, उसके नाम से लोग जानते हैं श्रीरंगपट्टनम संधि। तृतीय युद्ध में इस तरह का परिस्थिति उत्पन्न हुआ था कि एक संधि करनी पड़ी थी टीपू सुल्तान को। अब आते हैं 4 यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था 1799 में। यहाँ पर टीपू सुल्तान की हत्या कर दिया गया अंग्रेज द्वारा, यानी वे वीर गति के प्राप्त हो गए। उसके बाद अंग्रेज ने फिर से वाडियार वंश को ये राजपाट सौंप दिया था। ये पूर्ण रूप से ये मैसूर के कहिए, टीपू सुल्तान के कहिए, ये थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन जाने। आज से हम लोग क्या क्या सीखें उसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे कि टीपू सुल्तान का जन्म हम लोग देखें कि 20 नवंबर 1750 ईस्वी में हुआ था। इसका पिता हैदर अली नाम था, इसे से ये मैसूर भी कहा जाता था। इसका शासनकाल 1783 से 1799 तक था। इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम था। इन्होंने अपना बादशाह घोषित 1787 में किया था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का था। इसकी मृत्यु कब हुई, तो 1799 में हुआ। ये सब हम लोग जाने। यहाँ पर हम लोग जाने कि उन्होंने अंग्रेजों को मलाबार तट से निर्यात के लिए एकदम रोक दिया था। उसमें प्रमुख रूप से काली मिर्च, इलायची, चंदन की लकड़ी ये सब होता था। फ्रांसीसी के साथ उन्होंने अच्छा दोस्ती किया था। सेना को अपना आधुनिकीकरण किया था। उन्होंने जैकोबिन क्लब का भी गठन किया था, और उन्होंने स्वतंत्रता का एक तरह से ब्रिज भी लगाया था। ये इसका महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट था। और इन्होंने आंग्ल मैसूर युद्ध किए थे, इसको भी हम लोग देखें। ओवरऑल इसमें हम लोग ये समझ गए कि टीपू सुल्तान एक बहुत ही ताकतवर शासक था। चलिए ठीक है, थैंक यू।